हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो उसी में से एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग 21वें नंबर का है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट notes.by sandeep.com पर विजिट करें और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसकी कुंडली, तो हमने देखा है कि गैल्वेनोमीटर के भीतर कुंडली रहती है जो घूमती है, तो उसका प्रतिरोध जो है 12 ओम है। तो गैल्वेनोमीटर को जी से प्रदर्शित करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उसे भी हम जी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। जैसे गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शंट का प्रतिरोध एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उसे हम जी से प्रदर्शित कर रहे हैं और वो कितना दिया गया है, 12 ओम। तो हमने लिखा कि जी बराबर हमें दिया गया है 12 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद विद्युत धारा हमें कितनी दी गई है, 3 मिली एम्पियर। तो हमने लिखा कि आई बराबर जो है वो दिया गया है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने का फॉर्मूला क्या है, तो हम इस धारा को क्या करेंगे, एम्पियर में बदलेंगे, क्योंकि मिली एम्पियर छोटी राशि है और हमें एसआई सिस्टम में रखना है, जैसे कि हमारा ओम जो है वो एसआई सिस्टम में है। तो मिली शब्द को क्या करेंगे, मिली शब्द को हटाने के लिए हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि मिली का मतलब होता है 1000। तो 3/1000 करेंगे। जब भी आपको मिली शब्द दिखाई दे तो उसका मतलब होता है 1000। तो m की जगह पर हमने लिख दिया m, मतलब m को हटाने के लिए हमने बटे 1000 कर दिया, तो अब ये एम्पियर हो गया। आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है तो आपको 10 पे -3 की घात लगानी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3/1000 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 पर 3 की पावर, है ना। अब ये 10 पर जो 3 की पावर है ये ऊपर चली जाएगी तो कैसे बनेगी, 3 गुणित 10 पे -3 की घात एम्पियर। तो अब ये मिली एम्पियर से, यहाँ पे देखिए ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर से क्या बन गया, एम्पियर। तो इन दोनों को जो मैंने अंडरलाइन किया है इन दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिली शब्द है और यहाँ पे उस मिली शब्द की जगह पर क्या है, 10 पे -3। तो आज से याद रखिए, अगर आपको सेंटी शब्द आता, जैसे यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे लिखा है 2 या ठीक है 3 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। अब इसको मीटर में बदलना है, ठीक है। और लिखा है 4 मिली एम्पियर या मिलीमीटर लिखा है, मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो सेंटी शब्द को हटाना है। तो सेंटी शब्द को हटाने के लिए आपको 10 पे -2 की पावर चढ़ा देनी है सीधी, और ये मीटर ज्यों का त्यों। इसी तरीके से 4 मिलीमीटर लिखा है। अब 4 मिलीमीटर को भी आपको मीटर में बदलना है, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदला है वैसे मिलीमीटर को भी मीटर में बदलना है। तो मिली शब्द का क्या मीनिंग होता है, मिली शब्द का होता है 10 पे -3, सेंटी शब्द का होता है 10 पे -2 और मिली का मतलब होता है 10 पे -3। तो इस तरीके से ये मीटर ज्यों का त्यों। तो देखिए सेंटी शब्द अगर है यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर लिखा है और इसको केवल आपको मीटर में बदलना है, तो सेंटी शब्द को हटाना है। और सेंटी शब्द को हटाने के लिए 10 पे 2 की पावर चलती है, वो भी माइनस के। इसी तरीके से 4 मिलीमीटर लिखा है, मिलीमीटर को केवल मीटर में बदलना है, तो मिली शब्द को क्या करना होगा, मिली शब्द जो है उसको हटाना होगा, और मिली शब्द को हटाने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, 10 पे -3। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैं बीच में ही आपको बता देता हूँ संख्यात्मक प्रश्नों के, ताकि आप आगे इसे याद रखें। तो देखिए कितने सारे स्टेप बच जाते यदि आपको ये पता होता कि मिली एम्पियर है। अब मिली एम्पियर से क्या बदलना है, एम्पियर। तो आप सीधा क्या करते, जैसे मिली एम्पियर से एम्पियर बदलना है तो आप मिली शब्द को लिखते 10 पे -3 और ये 3 लिखते, बीच में किसी का चिन्ह नहीं है तो गुणाका लगा देते और एम्पियर ज्यों का त्यों। तो मिली एम्पियर से क्या बन गया, एम्पियर हो गया। तो मिली शब्द की कीमत क्या है, 10 पे -3 की घात।
तो इतने सारे स्टेप बच जाते। तो आप चाहे डायरेक्ट याद रखें या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिली का मतलब 1000, तो बटे में 1000 कर दिए। 1000 का मतलब 10 पे 3 की पावर, जो ऊपर जाएगी तो -3 की। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से, यदि ये विश्लेषण समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज के फिर से देखिए एक बार, ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन में जो भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मैं वहीं पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, धारा का मान हो गया। आगे पढ़ते हैं। पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है तो गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे। तो देखिए यहाँ से 0 से 18 वोल्ट दिया गया है। तो पहला जो है वो क्या है, पहला जो विभव का मान है वो 0 है और दूसरा क्या है 18 वोल्ट। तो परिणामी विभव कैसे मिलेगा, बाद के विभव में से पहले का विभव घटाएंगे, यानी 18 माइनस 0 करेंगे, जो कि आपको 18 ही मिलेगा। तो 18 वोल्ट मिला है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वाले को V1 मान लो, दूसरे वाले को V2 मान लो। ऐसे जैसे 0 है तो उसको क्या मान लो V1, और 18 वोल्ट है तो उसे क्या मान लो 18 वोल्ट को V2 मान लो। अब परिणामी विभव निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1, तो 18 माइनस 0। लेकिन ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके आपका टाइम भी जाएगा एग्ज़ाम में, तो समझने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाए, लेकिन बाद में आपका टाइम एग्ज़ाम में बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। तो देखिए, बाद के विभव में से पहले का विभव घटा देंगे तो परिणामी विभव भी आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास G का मान है, हमारे पास I का मान है और हमारे पास V का मान है। ज्ञात क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे। कैसे वोल्टमीटर में, 0 से 18 वोल्ट वाले। तो यहाँ पे अगर ध्यान दे दिया जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है। पहले क्या था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी, जिससे हम केवल धारा नाप सकते थे, लेकिन अब उससे क्या नापना है हमें, वोल्टमीटर, यानी कि अब हमें विभव नापना है। तो वही धारा मापी को हम वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, तो इसका जो विश्लेषण है वो दुर्भाग्य से इसके बाद है नोट्स में, तो मैंने सोचा कि क्रम को ना तोड़ा जाए, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसका न्यूमेरिकल करने यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी आपको क्या करना होगा कि सिंपल फॉर्मूले के आधार पर करना होगा, और जब मैं इसको समझा दूंगा, यानी कि इसके बाद वाले वीडियोज़ में आपको मिलेगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो आप उसको वहाँ पे देखेंगे तो आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों लगा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को यानी धारा मापी को वोल्टमीटर में यानी विभव मापी में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो उसको लगाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, यानी कि अभी केवल इससे धारा नापी जाती है गैल्वेनोमीटर, लेकिन अगर इसके साथ हम श्रेणी क्रम में बाहरी प्रतिरोध R लगा दें, यानी कि कोई प्रतिरोध लगा दें R, और इस तरीके से इसका सेटअप कर दें, तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये वोल्टमीटर में परिवर्तित हो गया है। अब इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए हम इसका अलग से जो है इसको अलग से समझने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि ये क्या है, गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में हमने R प्रतिरोध लगाया तो ये वोल्टमीटर में बदल गया। अब हम इससे विभव नाप सकते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है जो कि सूत्र भी आप कह सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर अभी लगाएंगे डायरेक्ट। तो उसके लिए सॉरी कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी जब हम इसके बस एक क्वेश्चन बस और है बीच में न्यूमेरिकल, उसके बाद वही हमें पढ़ना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, फिर भी फार्मूले तो याद ही करने होते हैं क्योंकि डायरेक्ट लगते हैं, तो अगर आपको विश्लेषण पता भी है तो फार्मूला थोड़ा आपको याद होना चाहिए जिससे आप डायरेक्ट उसे लगा सकें। तो ये फार्मूला है R बराबर V/IG माइनस जी, V/IG माइनस जी। ये जो है ये फॉर्मूला है। अब ये IG क्या है, IG है गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, यानी कि ये वाली। तो इसलिए हम यहाँ पे जो धारा है इसको हम IG से प्रदर्शित कर देते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें ये जो है हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध कितना है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो भी कितना चाहिए हमें, 0 से 18 वोल्ट के बीच में परास, यानी कि ये विभवांतर जो है वो इतना होगा 18
बटे आई जी कितना है, आई जी का मान है 3 गुणित 10 पे माइनस 3 की घात, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुणित 10 पे माइनस 3 की घात माइनस जी, कैपिटल जी कितना है, ये 12 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 वोल्ट। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 × 18 है, तो क्या मिलेगा, आर बराबर 6/10 पे माइनस 3 की घात माइनस 12। 10 पे माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो आर बराबर क्या मिलेगा, 6 गुणित 10 पे 3 की घात, है ना, क्योंकि ये -3 ऊपर चला जाएगा तो +3 -12 है। अब देखिए 10 पे 3 की घात का मतलब क्या होता है, 1000। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 6 गुणित 1000 यानी कि 6000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6000 - 12। अब 6000 में से 12 घटाएंगे तो आपको मालूम है कितना आने वाला है, 5988। और ये प्रतिरोध है इसलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा। तो देखिए इतना प्रतिरोध वाला तार हमें वहाँ पे लगाना होगा, तब वो वोल्टमीटर में परिवर्तित होगा। तो ये इस न्यूमेरिकल के हिसाब से है। और जैसे ही हम इसको समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चूँकि ये एक संख्यात्मक प्रश्न है जहाँ पे पूरा का पूरा प्रश्न एक सूत्र पर टिका हुआ है, बाकी सभी चीज़ें तो मैंने समझा दी हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो बस ये सूत्र यदि याद है तो ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बस सूत्र बस याद करना है। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। और नोट्स भी डाउनलोड किए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बस वीडियो बस नहीं देखना है, जैसे वीडियो देखा तो उस क्वेश्चन को सामने रख के फिर से खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो सके। और अभ्यास होगा तो आप उसमें माहिर बन जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे सॉल्व हुआ है तो मैंने एक बार स्क्रीन पर चला दिया, तो आप इसको पॉज कर करके भी नोट कर सकते हैं और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद।